हेलो जैन बच्चों, आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8085 का ब्लॉक डायग्राम, क्योंकि पेपर में ये पूछता है और ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन कंपलसरी है। इसके बारे में पूछेगा और इसका फिगर बनाना है। अगर आप बना देते हैं और लिख देते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, जो आज हम इसी टॉपिक से पूरा वीडियो रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका एग्जाम है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको आ जाएगा 10-5 मिनट में, वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे ये पार्ट खत्म होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है माइक्रो प्रोसेसर 8085 का डायग्राम, या जिनको नहीं बनाने आता, वो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। क्योंकि बहुत लोगों को तो आता नहीं बनाने, बहुत प्रैक्टिस करते हैं फिर भी एग्जाम में भूल जाते हैं। मैं जो तरीका बताऊंगा वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही सरल है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए जब एग्जाम में आएगा तो आप पेज को क्या करोगे, ऐसे पोर्ट्रेट मोड पे कर लोगे। पोर्ट्रेट मोड पे करने के बाद आपके पास पेंसिल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्केल से थोड़ा सा कम बात करें, क्योंकि स्केल से बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको एक बेसिक तरीके से बताता हूँ कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले बनाने के लिए एक आपको ऊपर इस तरीके से एक लाइन खींचना है और इसे एक बॉक्स के रूप में पतला सा बनाना है। ये पेंसिल से बनाएंगे ताकि छोटा बड़ा हो तो भी मिटा सकते हैं। ठीक है, एक अंदाज के लगभग आपने बना दिया। इसका जो नेम होता है, नेम हम बाद में लिखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको भी बता देते हैं। 8 बीट इंटरनल डेटा बस होता है। क्या होता है? डेटा बस। हमने ये नाम बता दिया। ठीक है, अब ये जब करने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ करके ध्यान देना, 4 इस तरीके से, कितने टोटल? 4। 4 एक हो गया, 2 हो गया, सेम कंडीशन में होनी चाहिए 2। थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ करके, या फिर ऐसे कह लो कि 1-2 और हल्का सा यही नीचे दूरी छोड़ करके इसके नीचे पर एक ऐसे बॉक्स, फिर इसके सामने पे टोटल कितने होने चाहिए? 4। थोड़ा सा और दूरी ले लेते हैं तभी बन पाएगा। और एक यहाँ। अब देखो, जब ये छोटा हो गया तो हम पेंसिल से जब बनाएंगे तो इसे हम क्या करेंगे, इस डेटा बस को हम क्या करेंगे और आगे बढ़ा सकते हैं ना। अब ये आपने क्या किया, सबसे पहले आपका काम होगा ये 4, 1 2 3 4 और एक हल्का सा नीचे, इस तरीके से हमें बनाना है। इसके बाद अब हमारा जो काम होगा, ये होता है फ्लैग 5, जिसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। इसके नीचे एक ALU बना होता है। तो ALU कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, इस तरीके से एक आपको ALU बनाना होता है। ALU बन गया, हो गया। अब इसके नीचे ALU बना दिया। और ठीक है, इसके नीचे ये जो होता है आपका क्या होता है, रजिस्टर होता है। इसके नीचे हमें जो बनाना है, एक इस तरीके से क्या करना है, आपको बॉक्स बनाना है, जिसका हम नाम सबका बाद में रखेंगे। एक हमने इसके नीचे इस तरीके से बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये हो गया। एक एक प्रोग्राम को ध्यान से समझना। तब अब इसके नीचे क्या करना है, इसके नीचे टोटल कह रहा है कि 7। इसको हल्का सा इधर बढ़ाओ, इसको हल्का सा इधर बढ़ाओ और इसको नीचे ले आओ। हमने इतना बड़ा खींच दिया। ठीक है, इसमें टोटल 7 बॉक्सेस बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गया। ऊपर से 4 गिनो, 1 2 3 4। 4 को गिन के 20 से क्या कर देना है, आधा कर देना है। अपनी भाषा में समझो, आधा कर दिया। ठीक है, फिर क्या करना है, फर्स्ट वाले को छोड़ करके एक यहाँ से इसको निकाल करके इससे मिला देना है। ये हो गया आपका, बन गया। अब इतना बनने के बाद ठीक इसके नीचे 2 एड्रेस बफर होते हैं। तो एक हमने इस तरीके से बना दिया और एक इस तरीके से, 2 हमारा एड्रेस बफर होता है, हमने बना दिया एड्रेस बफर। अब इस ALU और इसके नीचे ले करके क्या बनाएंगे, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट बनता है। तो हम क्या करेंगे, इतना बड़ा सा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या किया, आपका बना दिया। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट बन गया। ठीक है, आप स्केल से लाइन खींचेंगे ताकि आपको बेहतर अच्छा लगे। ये हो गया। इस तरीके से हमने पहले इतना फिगर बना लिया। अब यहाँ से इधर का सारा बनाते हैं, फिर इधर का। ठीक है, तो ध्यान देना, जो ये आपने ALU बनाया है, ALU के साइड में से एक लाइन खींच के ले आना है। इस टाइमिंग, इसका नाम है क्या है, टाइमिंग एंड कंट्रोल। हमने इस पे क्या किया, नाम लिख दिया। ये हो गया। अब इतना खींच लिया। ठीक है, अब ध्यान देना, अब क्या करना है, एक इस तरीके से लाइन खींचना है, ALU में मिलाना है। इसका नाम लिख देते हैं ALU पूरा, ताकि आपको समझ में आए।
इस तरीके से ये ले आकर के इसमें मिला दिया। इसमें चाहे तो ऊपर आप इस तरीके से एरो बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, मिल गया। एक लाइन इसमें से खींच करके इसमें मिला दिया, एक लाइन इसमें से खींच करके इसमें मिला दिया, हो गया। और ये लाइन सीधे आकर के कंट्रोल यूनिट में टाइमिंग कंट्रोल में मिली है। अब ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसमें से ले आकर के ALU के ऊपर वाले भाग में मिलाना है और एक एरो बना देना है। फिर इसमें से ले आकर के ALU के नीचे वाले भाग में मिलाना है और ऐसे कर देना, आपका बन जाएगा ये। अब ध्यान देना, एक लाइन यहाँ से ले आना है, इसको ले जा करके इस कंट्रोल यूनिट वाले लाइन में मिला देना है। एक लाइन फिर यहाँ से ले आना है, इसमें मिला देना, ये हो गया। अब एक ये ऊपर और एक नीचे, ये आपका इतना बन गया। ये हो गया आपका इधर का फिगर पूरा प्रिपेयर हो गया। एक यहाँ पर डेटाबेस कनेक्ट रहता है जो हमने इसको ऐसे क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इतना आपका पूरा फिगर बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद की बात है। अब इसके बाद में क्या करोगे, एक एरो ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से, फिर ठीक है, फिर इसको इस तरीके से, फिर इसमें से आकर के इस कंट्रोल टाइम यूनिट में क्या करेगा, मिल जाएगा। ये बन गया आपका इधर पूरा। अब क्या करना है, एक लाइन यहाँ से खींचना है, ये थोड़ा सा इधर बढ़ गया है, सॉरी, इसको मिटा देते हैं फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि बाद में बना लेंगे। बनाई तो लिए हैं, क्रम से आधी हो गया है। अब इधर भी थोड़ा सा मिटा करके, इधर डिस्टेंस छोड़ करके इसको इधर बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इधर चाहे जितना बढ़ा ले सकते हैं। बढ़ गया, आपका बन गया, ठीक है। अब ध्यान देना, इस लाइन से इसको कनेक्ट कर देना है और इस लाइन से इसको कनेक्ट कर देना है, इस लाइन से इसको कनेक्ट कर देना है, साथ ही साथ इसी लाइन से इसको भी कनेक्ट करना है और साथ ही साथ इस लाइन से इसको भी कनेक्ट करना है। फिर एक ऊपर इस तरीके से एरो दोनों तरफ बना देना है, यहाँ पर एक यहाँ पर, ये आपका बन जाएगा। अब इन दोनों क्या करोगे, एड्रेस बफर को कनेक्ट कर दो। हमने ले आया इधर, कनेक्ट कर दिया, फिर इसको ले जा करके इसमें कनेक्ट कर दिया, ये दोनों एड्रेस बफर कनेक्ट हो गया। अब एक लाइन यहाँ से सीधी, इसको और चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, अगर एडजस्ट हो जाएगा तो ठीक है, ले आकर के यहाँ पर कनेक्ट करा दिया। ये आपका पूरा फिगर बन के तैयार हो गया। अब ऊपर रह गया, ऊपर दो रह गया यूनिट, कंट्रोल यूनिट बनाने के लिए। एक ये जो लाइन आपने खींचा है इसको हल्का सा बढ़ा दो, एक कंट्रोल यूनिट यहाँ पर रहता है और एक कंट्रोल यूनिट जो ये आपने लाइन खींचा है, एक कंट्रोल यूनिट इसके ऊपर रहता है। इसका नाम है इंटरप्ट, इंटरप्ट कंट्रोल, सॉरी, इसका नाम है इंटरप्ट कंट्रोल और इसका नाम है, इसको भी थोड़ा सही से कर लेते हैं, सीरियल IO इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पूरा फिगर बन गया, फुल पूरे तरीके से क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। इस एड्रेस बफर को चाहो तो नीचे कनेक्ट कर लेना। अब इसके बाद आपका जो मेन चीज रह जाएगा वो नाम क्या कैसे कैसे याद करेंगे। तो मैंने कुछ चीज़ों को अभी बताया, जैसे ये ALU हो गया, ALU तो आपने लिख लेना है। ये मैंने कहा एड्रेस बफर है, आपको इसको लिखना है एड्रेस बफर, ठीक है। ये भी आपका क्या है, डेटा एड्रेस बफर है, ये डेटा एड्रेस बफर है, एड्रेस छूट गया, यहाँ पर हमने लिख दिया एड्रेस बफर, ठीक है। यहाँ पर ये भी ये भी क्या होगा, 8 GB का, 8 बिट का, 8 बिट का ये होगा, 8 बिट का ये होगा, ये हो गया। अब उसके बाद अब हमें रह गया मेन चीज, नाम लिखना। ये हमने बताया क्या लिख सकते हैं, डिकोडर एंड इनकोडर। ये आपका क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर, आप सीधे लिख दो डिकोडर एंड इनकोडिंग, इनकोडिंग, ये हो गया। हमने ये बता ही दिया, ALU हो गया। ये फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप, ये कितने का होता है, 5 बिट्स का, यहाँ आपको नाम लिखना है। अब इसके बाद
ये होता है आपका एक्यूमुलेटर। इसका नाम क्या होता है? एक्यूमुलेटर। जब आप बड़ा बनाएंगे तो उसी में लिखेंगे एक्यूमुलेटर, जो होता है 8 बीट का। ये आपका होगा टेम्प रजिस्ट्रेशन। ये कितने कितने का होगा? ये भी 8 बीट का होगा। 8 बीट 8 बीट 8 बीट सब 8 बीट के होंगे, जितने होंगे सब। ये होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन रजिस्टर 8 बिट का। इसका जो नाम है वो है मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये आपका नाम इतने पे लिखा गया। अब इतना आपका नाम हो गया। अब इनका रह गया, तो ध्यान देना, ये जो हमने 8 खाने बांटे हैं, ये सब 8-8 बीट के होते हैं। कितने होंगे? सब 8-8 बीट के होंगे। आपको लिख देना है कितना? 8-8 बीट। ठीक है, इनका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है W, आपने Z रख दिया। ये B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो जाएगा, ये आपका E, और ये F, और ये H और L। ठीक है, ये सब रजिस्टर्स होते हैं, सब ये रजिस्टर होते हैं। सब इनमें रजिस्टर लिख देना है, सब में रजिस्टर लिख देना है, सब में रजिस्टर लिख देना है। सब रजिस्टर कितने होंगे? 8 बिट के। ठीक है, ये हमने पूरा लिख दिया। ये इधर का नाम पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नीचे रह गया, इसे हम बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। याद रहेगा तो आप लोग जरूर लिखिएगा, लेकिन फिगर जरूर बनाइएगा। स्टैक पॉइंटर जो होता है वो आपका होता है 16 बिट का। उसके बाद जो होता है प्रोग्राम काउंटर होता है। आपने लिख दिया, काउंटर भी लिख दोगे तो भी ठीक है, पी लिख करके काउंटर लिख दिया। ये अभी आपका 16 बिट्स का होगा। ठीक है, नीचे जो होता है आपका होता है एड्रेस लैच, जो आपका कितने का होगा? 16 बिट का। ठीक है, इसे हम रजिस्टर सेलेक्ट बोलते हैं। यहाँ लिख देना रजिस्टर सेलेक्ट। ये हो गया आपका इतना। ठीक है, ये आपने पूरा अभी तक नाम लिख लिया। अब रह गया नीचे टाइमिंग कंट्रोल यूनिट रह गया। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लिखना होता है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना है, इधर की तरफ से हम एक लाइन नीचे की ओर, एक लाइन ऊपर की ओर। अब नीचे टोटल 6 लाइन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। पहले तो एक नीचे, फिर ऊपर, फिर 6 क्या होंगे? नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, और फिर एक नीचे। इस तरीके से क्या करना है? बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया? बना दिया। अगर अब आप इनको नाम याद है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर लिख सकते हो। ये जो आपके टोटल 6 होते हैं, ये क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं, एक कंट्रोल किया जाता है। ये जो 2 हैं वो होते हैं DMA, और ये होते हैं रीसेट। ये क्या होते हैं? रीसेट। ठीक है, इसके बाद ये आपका CLK आउट हो गया, और इसके बाद ये होता है रेडी। क्या हो जाएगा? CLK आउट और रेडी। ठीक है, CLK रेडी। ठीक है, एक दो इधर से लाइन बना दोगे। अब आपका ये बन गया पूरा माइक्रो प्रोसेसर 8085 का ब्लॉक डायग्राम। तो इतने सरल है। इस तरीके से अगर आप इत्मीनान से आसानी से बनाओगे तो बन जाएगा। मैंने जिस तरीके से बताया कि पहले 1 2 3 4 5 ये बनाना है, फिर इसके नीचे LU को बनाना है, इसको डिकोडर एंड इनकोडर। इनको बनाना है 7 लाइन, जिसमें से 4 ऊपर को 8 भागों में बांट देना, जिसमें सभी 8 बीट के रजिस्टर लगे होंगे। फिर नीचे स्टैक पॉइंटर 16 का, फिर क्या है प्रोग्राम काउंटर 16 का, फिर एड्रेस लैच 16 का। नीचे एड्रेस बफर है, एक में एड्रेस बफर, दूसरे में डेटा एड्रेस बफर होगा आपका। ये टाइम एंड कंट्रोलर है, जिसमें अगर आप चाहो तो एक नीचे एक ऊपर, फिर 6 आप नीचे लगाना है, फिर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, जिसे बोलते हैं DMA रीसेट कंट्रोल। ठीक है, इन सब में हमने नाम बता दिया, एक्यूमुलेटर, टेम्प रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप्स, ALU ऊपर भी बता दिया। अब चाहो तो ऊपर भी यहाँ कुछ हैं, जैसे कि उसमें बना होता है, आपने देखा अगर आपके पास किताब होगा तो देखोगे, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर बाकी 4 क्या होंगे? नीचे की तरफ बने होते हैं। इसमें एक नीचे और एक ऊपर, जिसका नाम होता है SOD, और इसका नाम होता है SID। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है? बना लेना है माइक्रो प्रोसेसर 8085 का प्रोग्राम। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें से जो आपको नहीं याद रहेंगी, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिगर बनाना छोटे छोटे, तो ये तो नाम मेन जो होगा वो नाम लिख सकते हो। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको लिखना है, तब हम इसमें आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान देना, अगर लिखने की बात आएगी
तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक 8 बीट का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, जिसको NMOS तकनीक का प्रयोग करके सन 1977 में इंटेल ने डेवलप किया था। फुल स्टॉप। यह कंप्यूटर का CPU होता है, ठीक है। इतना आपने लिख दिया इसके बारे में कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक 8 बीट का क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको NMOS तकनीक का प्रयोग करके 1977 में इंटेल ने डेवलप किया था। यह कंप्यूटर का CPU होता है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट डाल करके लिख सकते हो, इसमें 8 बीट, इसमें पॉइंट डाल करके लिख सकते हो 8 बीट डेटा बस होता है, दूसरा पॉइंट डाल के लिखोगे 16 बीट का एड्रेस बस होता है, मैंने लास्ट में बनाया भी था, एड्रेस बस होता है, जो 64 KB से ज़्यादा को एड्रेस कर सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट डालोगे एक 16 बीट प्रोग्राम काउंटर PC होता है, प्रोग्राम काउंटर का मतलब PC होता है। एक चौथा पॉइंट 16 बीट का स्टैक पॉइंटर होता है, अगला लिखोगे इसमें आपने बनाया था 6 8 बीट के क्या 8 बनाया था आपने, 6 बीट के रजिस्टर होते हैं, जो कि जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। ये हो गया। अगला है इसमें 3.2 MHz सिंगल क्लॉक फेज में ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्टेज का पावर सप्लाई की जाती है या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इतना आपने लिखना है माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में। तो आपने क्या लिखा, माइक्रो प्रोसेसर 8085 एक 8 बीट का माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको NMOS तकनीक का प्रयोग करके 1977 में इंटेल ने डेवलप किया था। यह कंप्यूटर का CPU होता है। इसमें पॉइंट डाल कर लिख सकते हैं। इसमें 8 बीट डेटा बस होता है, 16 बीट एड्रेस बस होता है, जो 64 KB से ज़्यादा को एड्रेस कर सकती है। एक 16 बीट प्रोग्राम काउंटर होता है, एक 16 बीट का स्टैक पॉइंटर होता है। अच्छा, कह रहा है कि 8 यहाँ लिखना था 8 बिट कह रहे रजिस्टर होते हैं। 8 बिट के क्या होते हैं, 8 रजिस्टर होते हैं जो जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। इनमें 3.2
HZ सिंगल क्लॉक फेज में ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्टेज पावर सप्लाई की जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में। अगर आप चाहो तो इसको आसानी से आप बना भी सकते हैं और लिख सकते हैं। टोटल आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 5 नंबर। ठीक है, अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, थोड़ी देर में आप लोग उसे देखिएगा।